दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक ऐसे शख्स की जिसके सामने आज के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क, टाटा, जेफ बेजोस या फिर अंबानी की संपत्ति भी कुछ नहीं है। यानी कि इन सबकी संपत्ति को मिलाकर एक भी कर दिया जाए तो भी वो उस शख्स की बराबरी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सदी के सबसे अमीर इंसान मनसा मूसा की। मनसा मूसा यानी कि बादशाहों का बादशाह। मनसा मूसा पश्चिमी अफ्रीका के माली एम्पायर का राजा था। मनसा मूसा साल 1312 में माली साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठे थे, जिसके बाद वह 25 साल यानी कि 1337 तक शासन करते रहे। वह एक बेहतरीन शासक थे जिन्होंने एक बेहतरीन शासक के साथ साथ खूब धन और संपत्ति भी जमा कर ली थी। ऐसा कहा जाता है कि उसने इस संपत्ति को सोने और नमक के बिजनेस से इकट्ठा करी थी। वैसे तो मनसा मूसा की दौलत का अंदाजा लगाना नामुमकिन माना जाता है, लेकिन दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मूसा की कुल संपत्ति आज के जमाने के 400 बिलियन डॉलर के समान थी। वैसे माली साम्राज्य अफ्रीका के पश्चिम में स्थित था, जो कि अटलांटिक महासागर से लेकर टिम्बकटुकू तक फैला हुआ था। मूसा के पहले इस साम्राज्य पर उनके बड़े भाई मनसा अबू बकर का शासन हुआ करता था। मूसा की तरह ही अबू बकर भी एक शासक थे, लेकिन वह अटलांटिक महासागर को पार करके उसके आगे की दुनिया देखना चाहते थे। इसीलिए अपना सिंहासन मूसा को सौंपकर वो समुद्री सैर पर निकल गए। बताया जाता है कि 200 जहाजों, हजारों सैनिकों और नौकरों के साथ यात्रा पर निकले और उसके बाद अबू बकर कभी भी वापस लौटकर नहीं आए। और इस तरह से अबू बकर के चले जाने के बाद मूसा ने राजगद्दी संभाला। मूसा के शासन में राज्य ने काफी ज्यादा उन्नति कर ली थी। वैसे तो शुरुआत में दुनिया का कोई भी देश या साम्राज्य मूसा की इस बेशुमार अमीरी के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन दुनिया को उनकी इस अमीरी का पता तब चला जब वह 1324 में हज करने के लिए निकले थे। और उनके इस हज यात्रा पर निकलने की वजह से ही दुनिया को पता चला कि अफ्रीका का रहने वाला यह शासक असल में इतिहास का सबसे धनवान व्यक्ति था, क्योंकि मूसा अपने इस यात्रा पर एक विशाल काफिले को लेकर निकले थे, जिसमें कि हजारों सैनिक, नौकर, चाकर और गुलामों के अलावा घोड़े और ऊंट जैसे जानवर भी शामिल थे। और एक आंकड़े में बताया जाता है कि मूसा के इस काफिले में 60,000 से भी ज्यादा लोग शामिल थे। वास्तव में देखा जाए तो ये कोई काफिला नहीं बल्कि एक पूरा शहर ही अपने साथ लेकर निकले थे। इस काफिले में 80 ऊंट थे, ऐसे थे जिनमें हर एक पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। दरअसल मूसा अपने साथ ये सोना रास्ते में मिलने वाले गरीब लोगों में बांटने के लिए लिए हुए थे। उनका काफिला जहाँ से भी गुजरता लोग उसको देखते ही हैरान रह जाते। मूसा रास्ते में गरीब और जरूरतमंद लोगों को सोना बांटते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, जिससे कि लोगों को उनकी अमीरी का अंदाजा होने लगा। मक्का के इस सफर पर मूसा का काफिला सहारा रेगिस्तान को पार करते हुए मिस्र से भी गुजरा। और बताया जाता है कि जब ये काफिला मिस्र की राजधानी काहिरा में पहुंचा तो वहां के गरीब लोगों को देखकर मूसा ने सड़कों पर मानो सोने की बारिश ही कर दी, जिसकी वजह से वहां रातों रात सोने के दाम गिर गए और महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई। इस शहर के अंदर मनसा मूसा 3 महीने तक रुके थे और जब वो पहली बार मिस्र के राजा से मिले तो उन्हें 50,000 सोने की मुद्राएं भेंट करे थे। मूसा के इस दान का असर काहिरा में 12 साल तक रहा था, लेकिन मूसा की मृत्यु के बाद से उनके कारोबार व साम्राज्य को उनकी अगली पीढ़ी ठीक से नहीं संभाल पाई। और बताया जाता है कि उन दिनों माली के अंदर एक गृह युद्ध भी छिड़ गया था, बहुत लंबे समय तक चला था। इसके अलावा कुछ विदेशी ताकतों ने भी माली की बेशुमार दौलत को लूटना शुरू कर दिया और इन्हीं सभी कारणों से यह साम्राज्य हमेशा के लिए ढह गया। आज की बात करें तो माली देश सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है।